हेलो फ्रेंड्स एंड आज का हमारा टॉपिक है लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर। सो वैसे तो लोन्स टू डायरेक्टर्स हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है, बट टुडे आवर टॉपिक इज लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। सो बिफोर मूविंग टू द मेन हेड, लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन रिलेशन टू द लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। सो पहला है कि व्हाट इज लोन। सो लोन कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो इन नॉर्मल सेंस जो हम लोग लोन का मीनिंग समझते हैं दैट इज कि इन विच एनी ट्रांजैक्शंस इन विच मनी इज गिवन विद द इंटेंशन टू बी रिटर्न आइदर विद और विदाउट इंटरेस्ट विच इज टर्म्ड एज लोन। सो किसी भी फॉर्म में आप पैसे दे रहे हो और उसका इंटेंशन ये है कि दैट इज टू बी रिटर्न, तो उसे लोन बोलते हैं। डिपॉजिट का भी एज सच मीनिंग बोल के कहीं पे भी कंपनीज एक्ट में नहीं डिफाइंड है, बट कंपनीज एक्ट में ये चीज लिखी हुई है कि डिपॉजिट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। एंड इंक्लूडेड है में बेसिकली सिर्फ यही दिया है कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी। कंपनी किसी भी फॉर्म में कोई भी पैसा अगर रिसीव कर रही है आइदर बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में पैसा रिसीव कर रही है, तो वो डिपॉजिट में इंक्लूडेड रहेगा। कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी वो चीज़ इंक्लूडेड रहेगी। बट डिपॉजिट में ये चीज़ क्लियर शॉर्ट में दी गई है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। उसमें बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पैसा आप रिसीव करिए, मतलब कंपनी पैसा रिसीव करिए, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज, दैट इज नॉट टर्म्ड एज डिपॉजिट। सो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सिर्फ डायरेक्टर्स पे है, तो डिपॉजिट में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है ना, उस लिस्ट में एक ये भी है कि इफ़ यू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, तो वो चीज़ डिपॉजिट में इंक्लूडेड नहीं होती। दैट मीन्स वो अमाउंट आप डिपॉजिट ट्रीट नहीं करना है आपको। ठीक है। सेक्शन 179 में यही है कि अगर आपको कोई भी पैसा आप लेते हो, मतलब कंपनी कुछ भी अगर अमाउंट बोरो करती है, तो उसको सेक्शन 179 भी कंपाइल करना पड़ता है। 179 में क्या है कि अगर आप कुछ भी बोरो कर रहे हो तो आपको बोर्ड की परमिशन की जरूरत होगी। दैट मीन्स कि वी नीड टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन बिफोर बोरोइंग एनी अमाउंट। अगर आप डिपॉजिट भी ले रहे हो ना, कंपनी अगर डिपॉजिट भी ले रही है, तो भी आपको सेक्शन 179 को कंपाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 179 सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, दैट इज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। सेक्शन 180 विच इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, उसमें ये बोला है कि अगर आप कोई भी अमाउंट बोरो कर रहे हो विच एक्सीड्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, इन तीनों का सम आप ले लो और उससे अगर कोई भी अमाउंट अगर एक्सीड हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर ये चीज अगर आप बोरो कर रहे हो, अगर बोरो कर रहे हो बिफोर, इफ योर अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन से आपका काम बन जाएगा। बट अगर आप इससे ज्यादा का अमाउंट बोरो कर रहे हो, किसी भी कंपनी कोई भी चीज बोरो कर रही है, तो उसके लिए सेक्शन 180 एप्लीकेबल है। ठीक है। एंड सेक्शन 180 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पब्लिक कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनीज। सो स्टार्ट, तो डिपॉजिट पे आते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकती है, किससे एक्सेप्ट कर सकती है? डिपॉजिट प्राइवेट कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है और एलिजिबल पब्लिक कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है? कोई भी, एक्चुअली में डिपॉजिट के रूल्स में एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं लिखा हुआ, एलिजिबल कंपनी लिखा हुआ है। बट दिस एलिजिबल कंपनी इज टॉकिंग ओनली अबाउट द पब्लिक कंपनीज, तो मैंने यहाँ पे एलिजिबल पब्लिक कंपनी डाल दिया। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज वो पब्लिक कंपनियां हैं जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज, एज वी ऑल नो कि प्राइवेट कंपनीज सिर्फ और सिर्फ मेंबर से ही पैसा ले सकती है, वो पब्लिक से नहीं ले सकती है। और पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी ले सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम देयर मेंबर्स। ठीक है। मेंबर्स के अलावा वो किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स के साथ साथ में एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक से भी ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो आवर मेन टॉपिक इज लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। सो
अब अगर डायरेक्टर लोन दे रहा है कंपनी को, तो ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर कहाँ से लोन दे रहा है, वेदर ही इज गिविंग लोन आउट ऑफ हिज ओन पर्सनल फंड, या फिर वो किसी और से बोरो करके आउट ऑफ द बोरोड फंड ले रहा है, किसी और से बोरो कर रहा है एंड देन वो कंपनी को दे रहा है। अगर वो अपने खुद के फंड से पैसा, खुद के पॉकेट से अगर पैसा दे रहा है, कंपनी को लोन दे रहा है, तो डेट विल बी ट्रीटेड एज लोन। वो चाहे सिक्योर्ड लोन दे चाहे अनसिक्योर्ड लोन दे, वो उसके ऊपर है, बट वो अगर अपने खुद के फंड से दे रहा है तो वो अमाउंट को हम लोग लोन ट्रीट करेंगे। उसके लिए डिपॉजिट के कोई भी रूल फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स विच विल नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट, और सेक्शन 73 कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अभी लोन कंपनी लोन चाहे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है, चाहे वो अपने कंपनी के मेंबर से या डायरेक्टर से ले सकती है। अगर कंपनी लोन ले रही है डायरेक्टर से, तो कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि अगर बैंक से अगर वो लोन लेने जाती है ना, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं बैंक के, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है, और प्लस इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहता है अगर वो बैंक से ले तो। जबकि अगर हम लोग डायरेक्टर से, कंपनी अगर डायरेक्टर से डायरेक्टली लोन ले लेना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है वो रिड्यूस हो जाती है। प्लस अगर अनसिक्योर्ड लोन लेना चाहे डायरेक्टर से, क्योंकि बैंक से अगर अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कंपेरेटिवली वेरी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि बैंक अपने आप को सिक्योर करना चाह रही है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बाहर का बंदा अगर अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है कंपनी को, तो वो मेक श्योर करना चाहेगा कि मेरा पैसा वापस मेरे पास आ जाए। सो इसीलिए डायरेक्टर से इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि डायरेक्टर से ही ले लिया जाए, क्योंकि डायरेक्टर से अगर लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को कम गिरेगा, प्लस जो फॉर्मेलिटीज होती है जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। बट अगर कंपनी आउट ऑफ हिज ओन फंड से नहीं दे के अगर वो बोरोड फंड से दे रही है, तो वी नीड टू अगेन मेक श्योर टू थिंग्स, कि जो डायरेक्टर से दे रही है वो डायरेक्टर शेयर होल्डर है या डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का। बिकॉज अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी है कंपनी का, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है। बिकॉज डिपॉजिट की डेफिनेशन में ये है कि अगर डायरेक्टर कोई भी तरह का अमाउंट दे रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं है। क्लियर शॉर्ट में लिख दिया कि इफ अ डायरेक्टर is receiving any amount sorry if a company is receiving any amount from the director at the time of acceptance of director at the time of acceptance of the amount he is a director, जिससे ले रही है वो डायरेक्टर था उस टाइम पे, तो वो नहीं ट्रीट किया जाएगा एज डिपॉजिट। प्लस एक और चीज है इसमें कि अगर प्राइवेट कंपनीज है ना, तो वो अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव से भी अगर ले रही है कोई भी तरह का अमाउंट, तो उसको भी डिपॉजिट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया, बट वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए, यानी कि पब्लिक कंपनीज अगर अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव से ले रही है तो वो डिपॉजिट होगा। प्लस डायरेक्टर जब अपने खुद के फंड से दे रहा है ना, तो उसको डायरेक्टर को ये भी बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप जो फंड मुझे दे रहे हो वो बोरो करके नहीं दे रहे हो, अपने खुद के फंड से दे रहे हो। उसी तरह से प्राइवेट कंपनीज के अगर रिलेटिव से भी कंपनी ले रही है और वो रिलेटिव आउट ऑफ हिज ओन फंड दे रहा है, तब उसको ये डिक्लेरेशन रिलेटिव्स के भी, प्राइवेट कंपनीज के रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स को भी ये चीज डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। प्लस बोर्ड्स रिपोर्ट में भी ये नोटिंग जाएगा कि जो लोन रिसीव किया है फ्रॉम डायरेक्टर वो आउट ऑफ हिज ओन फंड है, उसका डिक्लेरेशन हमने ले लिया है। बट अगर बोरोड फंड से ले रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि वो डिपॉजिट माना गया, तो यानी कि डिपॉजिट्स के जो भी सेक्शंस एप्लीकेबल है 73 टू 76 में वो एप्लीकेबल रहेंगे। अगर डिपॉजिट डायरेक्टर से ले रहा है तो वो मेंबर से माना जाएगा, अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है तो, और अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो वो ऐसा माना जाएगा कि डिपॉजिट पब्लिक से ले रही है कंपनी। और पब्लिक से सिर्फ वही कंपनीज ले सकती है जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दैट मीन्स ये जो अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही वो डायरेक्टर से बोरोड फंड के द्वारा ले सकती है और उसको डिपॉजिट कंसीडर किया जा सकता है। लेट अस डिस्कस द टू सिचुएशंस इन डिटेल। इफ अ डायरेक्टर इज अ शेयर होल्डर, इफ अ डायरेक्टर इज अ शेयर होल्डर भी है और वो बोरो करके, किसी और से बोरो करके फिर कंपनी को पैसा दे रहा है,
तो वो पहला बात है, वो it will be treated as deposit and that to deposit from members, क्योंकि because he is also a shareholder, that is he is also a member, तो ऐसा accept करेंगे कि ऐसा ट्रीट करेंगे कि डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम दी मेंबर्स. सो अट्रैक्ट, ये सेक्शन 73 के प्रोविजंस भी इसके ऊपर सारे एप्लीकेबल होंगे, प्लस सेक्शन 180 भी एप्लीकेबल होगा. 180 हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इज ही नीड टू पास द कंपनी इज नीडेड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर दैट. और जो वो चीजें हैं जो एक्सीडिंग वाली कैटेगरी है वो सब भी एप्लीकेबल होगी. अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो ऐसा एक्सेप्ट करेंगे कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और उसके ऊपर सेक्शन 76 एप्लीकेबल होगा. 76 इज स्पेसिफिकली फॉर द एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड 73 इज डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है डिपॉजिट के चैप्टर को. एंड इसके ऊपर भी 180 एप्लीकेबल होगा अगर ये पब्लिक कंपनी है. तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ही ले सकती है, तो ऑब्वियसली सेक्शन 80 प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड कि अगर ये वाला केस होता है, इफ डायरेक्टर इज नॉट ए शेयर होल्डर, तो इस केस में जो डिपॉजिट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय अ पब्लिक कंपनी विच इज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ रुपीज 100 करोड़, या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है. यानी कि प्राइवेट लिमिट कंपनीज एंड इन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन नॉट रिसीव लोन्स और डिपॉजिट फ्रॉम डायरेक्टर्स बोरोड फंड. और सेक्शन 76 रिक्वायर सच पब्लिक कंपनी कि उसको क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा एवरी ईयर, and to create a charge on its assets in favor of the deposit holder for an amount which will not be less than the amount of deposit accepted as per the deposit acceptance of deposit rules. And as we discussed, section 180 will also be applicable. section 180 दोनों के ऊपर applicable होगा, अगर वो डायरेक्टर शेयर होल्डर है तो भी और डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो भी. So I hope I'm clear about the just a briefing, क्योंकि if we go on deposit, तो deposit itself is a big chapter, and I'm sure I'm uploading my I will be releasing my next videos on deposit chapter also. Thank you so much for watching me and listening me. Thank you.